जग्गू बेटा, अब अपनी स्कूल की चीज़ें ख़राब मत करना। मैंने और आपके पापा ने बहुत मेहनत से आपके लिए कापियाँ और किताबें खरीदी हैं। मम्मा, मम्मा, पता है मैं चीज़ें गुम नहीं करता, बल्कि दूसरे छोटे पक्षी मेरी सब चीज़ें निकाल लेते हैं। जग्गू, किसी और की चीज़ें तो चोरी नहीं होती, एक तुम्हारी चीज़ें ही चोरी होना होती हैं। अब जाओ, स्कूल का टाइम होने वाला है। अरे यार, क्या मुसीबत है ये पढ़ाई भी। मैंने सोचा था आज नदी किनारे जाकर खेलूंगा। जग्गू, मम्मा कहती हैं कि पढ़ने के समय पढ़ाई और खेलने के समय खेलना चाहिए। जग्गू कौवा स्कूल जाने से बहुत डरता था। वो जानबूझकर अपनी स्कूल की चीज़ें गुम कर देता ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। सब छोटे पक्षी बास टीचर की बातें ध्यान से सुन रहे थे और जग्गू दूसरों से बातें करने में मसरूफ़ था। जग्गू, जो बच्चे ध्यान से पढ़ाई नहीं करते और सारा दिन आवारा फिरते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। मगर टीचर, पढ़ना कौन सा आसान काम है, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई। ऐसे ही छुट्टी का टाइम हो जाता है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि जग्गू तो आज कुछ और ही सोच रहा था। एक दो चीज़ गुम करूं तो मम्मा और पापा नई चीज़ें ले देते हैं। आज मैं अपना पूरे का पूरा बैग ही गुम कर दूंगा। मैं अपना बैग नदी में फेंक देता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू अपना स्कूल बैग नदी में फेंक देता है। जग्गू बेटा, आपका बैग किधर है? मम्मा, मैं ब्रेक में वॉशरूम गया कि मेरा बैग किसी छोटे पक्षी ने चोरी कर लिया। जग्गू बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं, अब किधर से आएंगे इतने पैसे? फिर जग्गू की मम्मा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, जग्गू का बैग किसी छोटे पक्षी ने चोरी कर लिया है। हमारे पास तो ज़रा भी पैसे नहीं हैं कि हम जग्गू को नया बैग और किताबें खरीद दें। गोरी बहन, आप चिंता न करें, मुश्किल समय में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर पैसे इकट्ठे करके जग्गू के लिए नया बैग और किताबें खरीद लाते हैं। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये लो जग्गू, आपके लिए नया बैग और किताबें। बेटा, अब इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना, हमारे पड़ोसियों का एहसान है हम पर। अब तुम स्कूल जाओ। अरे यार, क्या मुसीबत है, मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता। आज तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। जग्गू, सब ठीक तो है ना? अंकल कालू चोर, क्या आपको पता है मेरी मम्मा का एक सोने का हार है, वो उन्होंने एक बैग में छुपाया है और वो बैग संदूक के ऊपर पड़ा है। ठीक है जग्गू, अब तुम स्कूल जाओ। रात को गोरी और कालू सोए हुए थे, जग्गू जाग रहा था। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। जग्गू भी बाहर आ जाता है। कालू चोर, मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, आप मेरा स्कूल बैग लेकर चले जाओ, वरना मैं आपकी शिकायत करके आपकी पिटाई करवाऊंगा। कालू चोर बैग लेकर चला जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जग्गू, आपका बैग किधर है? बेटा, आपके स्कूल का टाइम हो गया है। मम्मा, मुझे नहीं पता, मैंने अपना बैग संदूक पर रखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर चिड़िया और कुकू थे। जग्गू बेटा, ये लो अपना बैग, और कालू चोर ने आपके लिए एक चिट्ठी भी दी है। बेटे, मुझे आपके बैग ले जाने में कोई फ़ायदा नुकसान नहीं, मगर इसमें आपका नुकसान है। अगर पढ़ोगे नहीं तो सारी ज़िंदगी मेरी तरह चोर बन जाओगे। गोरी कौवी ये सब देखकर बहुत परेशान थी। जग्गू भी बहुत शर्मिंदा था और फिर वो अपनी मम्मा से माफ़ी मांगता है और मन लगाकर पढ़ने का वादा करता है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो खेती करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसी जंगल में एक मुखिया कौवा भी था। उसका पूरे जंगल में सिक्का चलता था। मुखिया का इकलौता बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती और ज़िद्दी था। वो जिस चीज़ की भी फरमाइश करता उसे वो लेकर ही रहता। एक दिन वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मेरा केले खाने का मन हो रहा है, मेरे लिए कुछ केले मंगवा दें। बेटा, मैं तुम्हारे लिए केले मंगवा देता हूँ, तुम तब तक खेलो। नहीं पिताजी, मुझे तो अभी केले खाने हैं। तभी मुखिया सेठ अपने नौकर से कहता है, अरे हरिया,
जा और जाकर मेरे बेटे के लिए केले लेकर आ और बगैर केले लेकर वापस मत आना। हरिया वहाँ से केले लेने चला जाता है। वो इधर उधर केले की खोज में लगा रहता है मगर उसे कहीं भी केले नजर नहीं आते। तभी वो वापस मुखिया सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मैंने पूरे जंगल में केले की खोज की मगर कहीं भी नहीं केले नजर आए। अरे हरिया, तुम तो जानते हो मेरे बेटे को चाहिए, जैसे भी हो जहाँ से मर्जी केले लेकर आओ। तुम पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि जो भी मेरे बेटे के लिए केले लेकर आएगा उसे मैं सोने के सिक्के दूंगा। फिर हरिया पूरे जंगल में ऐलान कर देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, मेरे भाई की केले की खेती है, दूसरे जंगल में है। अगर आप मेरे बच्चों का ध्यान रखें तो मैं अभी केले लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल में केले लेने चली जाती है। थोड़ी देर तक केले लेकर वापस आ जाती है। मुखिया टुनटुनी को सोने के सिक्के दे देता है। टुनटुनी वो लेकर अपने घर चली जाती है और हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। कालू कौवे के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम जग्गू कौवा था और बेटी का नाम लाली। कालू कौवा अपनी बेटी और बेटे में बहुत फर्क करता था। बेटे के लिए अच्छा अच्छा भोजन लाता और अपनी बेटी के लिए सूखा भोजन। इस सब के बावजूद लाली फिर भी अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती। रात को लाली अपनी मामा के साथ और जग्गू अपने पापा के साथ सोया करता था। एक दिन वो सब लेटे हुए थे। कालू कौवा जग्गू को कहानी सुना रहा था। लाली भी जाग रही थी। फिर लाली अपने पिता के पास आती है। पापा जी, मैं आपके पंख दबाऊं? आप थके होंगे। मैं आपके पंख दबाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पापा, ये आपके पास कहानी सुनने आई है, लेकिन आप इसको भगा दें। नहीं जी, मैं अपने पापा को दबाने आई हूँ। तुम्हें तो ज़रा शर्म नहीं, पापा को ठीक से सोने भी नहीं देते। लाली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे जग्गू के साथ लड़ाई ना किया करो। मेरे बेटे में मेरी जान है। मैं अपने बेटे के लिए सारी रात जाग सकता हूँ। तुम जाओ अपनी माँ के पास जाकर सो जाओ। फिर अगले दिन कालू अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैं अपने जग्गू को जंगल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने जा रहा हूँ। अकेले जग्गू को क्यों? ऐसा करो, लाली को भी उसी स्कूल में दाखिल करवा दो और वो दोनों साथ चले जाएंगे। वो स्कूल बहुत महंगा है। मैं ओवर टाइम लगा लिया करूँगा और अकेले जग्गू की फ़ीस दे दिया करूँगा। तुम लाली को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा आओ, वहाँ तो तालीम मुफ्त है। कालू जी, आप अपने दोनों बच्चों में बहुत फ़र्क कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर कालू जग्गू को इंग्लिश स्कूल में, गोरी को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा आता है। एक दिन स्कूल जाने से पहले जग्गू अपने पापा से कहता है, पापा जी, आज से मैं स्कूल जाने से पहले 50 रुपये लेके जाया करूँगा। स्कूल के सभी बच्चों के पास बहुत पैसे होते हैं। अच्छा मेरे बेटे, 50 रुपये ही ले लेना। लाली भी पास ही खड़ी थी। लाली, ये लो, तुम्हें 5 रुपये ही काफ़ी होंगे। तुम्हारा भाई महंगे स्कूल में पढ़ता है, इसलिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। पापा जी, मुझे 5 रुपये ही काफ़ी हैं। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन शाम को जब कालू घर आता है तो उसका घर बहुत ही सजा होता है। अरे, आज किसका जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे माय डियर पापा, हैप्पी बर्थडे। पापा जी, आज आपका जन्मदिन है, क्या आपको याद नहीं? कालू जी, आज तो मुझे भी याद नहीं। ये सब सजावट तो लाली ने की है। जो 5 रुपये लाली स्कूल लेके जाती थी वो पैसे खर्च नहीं करती थी बल्कि जमा करती थी, और ये सारी सजावट आज लाली ने उन्हीं पैसों से की है। पापा जी, मेरा तो बहुत दिल करता था कि मैं अपने पापा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊं, इसलिए मैंने ये सब किया। कालू कौवा बहुत हैरान हुआ। वो अपनी बेटी और बेटे को देख रहा था। जग्गू एक तरफ बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसने अपने पापा को एक बार भी विश नहीं किया था, और लाली ने अपनी थोड़ी सी पॉकेट मनी जमा करके अपने पापा को इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया और अपने पापा के जन्मदिन को मनाया। कालू कौवे को आज एहसास हो गया था कि बेटियां कितनी खास होती हैं। फिर उसने कभी भी अपने बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया था, बल्कि लाली से अब वो जग्गू से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था।